दुश्मन फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरे से खबरदार कर दिया। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाने का आज़म। सिपा सलार का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का इयादा किया। कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट गैस है, ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके लिए एक माहौल बना। 2-3 दफ़ा बीच में भी हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग राज़ी हो गए उनके साथ। जनरल फैज़ ने और इन लोगों ने राज़ी किए उनके साथ, इमरान खान के साथ। सो जनरल फैज़ बतौर पेशावर कोर कमांडर वाज फुली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग इमरान। ओ या एब्सोल्युटली। 9 मई मुकम्मल बगावत थी, तमाम अहदाफ फैज़ हमीद ने दिए। बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे, अदम एतमाद से बचाने की कोशिश की। बानी का मकसद फौजी अदालत में जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा 2018 में नवाज शरीफ और मरियम को बाहर जाने की पेशकश की गई, मियां साहब ने डील से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा ने दौरे अमेरिका में तौसी न लेने का कहा था। बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। जनरल फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। बोले फैज हमीद की गिरफ्तारी के सियासी असरात से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ख्वाजा आसिफ ने कुछ मुलाकातों का जिक्र किया, उनके पास कुछ ऐसी बातें हैं जिसका मैं गवाह नहीं। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। फैज हमीद के मामले पर मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्त हमारा हक है, किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम तरीन इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अदालती फैसलों पर मुशावरत। अवामी रिलीफ से मुतालिक इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। इजलास में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार समेत अहम रहनुमा शरीक। DC पंचकोर के कत्ल में कलदम BLA मुलव्वस बाकायदा मनसूबा बंदी करके मारा गया। ये सब रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहीद के बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज के साथ लड़ते हुए शहीद 4 जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में अहले खाना, सीनियर फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। पाक फौज का दहशत गर्दी की लानत मुकम्मल खत्म करने का आज़म। आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI लापता कारकुन बाजियाबी केस की समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप लापता कारकुन की गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 10 करोड़ रुपए की अशिया भी दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और अरशद नदीम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुपरस्टार एथलीट का तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। जश्न आज़ादी की खुशियां, गवर्नर हाउस कराची में शानदार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने परफॉर्मेंस पर लोग झूमते रहे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनफरिद अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार ड्रोन शो। आसमान पर बने पाकिस्तान के नक्शे ने दिल मोह लिए। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का एक और दौर आज दोहा में होगा। अमरीका, कतर, इसराइल और मिस्री हुकाम शिरकत करेंगे। हमास पहले ही मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर आज़म की फ़रीक़ैन से संजीदा मुज़ाकरात की अपील। साउथपोर्ट मुस्लिम मुखालिफ मुजाहिरों में मुलव्वस शरपसंदों को सजाओं का सिलसिला जारी। मस्जिद को शहीद करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट लगाने वाली 53 साला खातून को 15 माह कैद की सजा। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया।
अफ्रीका के 12 मुल्कों में वायरस सामने आ चुका, 500 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट। WHO की आलमी बरादरी से मुश्तरका तौर पर इक़दाम की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। आज से 17 अगस्त तक पंजाब और KPK में बारिशों की पेशगोई। दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, काजी अहमद के करीब कच्चे के 15 दिहात ज़ेर-ए-आब, मकीनों की नकल मकानी। स्कूल खुल गया था, कैसा लग रहा है? अच्छा, थोड़ा अजीब सा है लेकिन अच्छा है, हमारी स्टडी दोबारा हो गई। घर में इतना बोर हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर आए, न्यू टीचर सब, स्कूल को देखकर हमारी दिल बहुत खुश हो। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने स्कूल में देखकर, अपनी फ्रेंड से मिलकर। घर में तो बोर ही हो गई थी। मौज मस्ती बहुत हुई, अब होगी जमकर पढ़ाई। गर्मियों की तवील छुट्टियों के बाद पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। बच्चे नए अज़्म के साथ इल्म हासिल करने पहुंच गए। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की तैयारियां जारी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में दूसरे रोज भी मेहमान टीम की ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। रियल मैड्रिड में एम्बापे के दौर का आगाज। सुपर कप के फाइनल में रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 2-0 से हराया। स्टार फुटबॉलर ने पहले ही मैच में खाता खोल लिया। रिकॉर्ड 6ठी बार टाइटल जीतने पर रियल मैड्रिड का भरपूर जश्न। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में अल नसर ने अल ताउन क्लब को 2-0 से शिकस्त दी। रोनाल्डो के गोल ने जीत यकीनी बनाई। फाइनल में रोनाल्डो की टीम का मुकाबला अल हिलाल क्लब। टूर डी फ्रांस खवातीन का चौथा मरहला डच साइकिलिस्ट के नाम। पीटरसन ने 122.7 किलोमीटर का फासला सबसे पहले उबूर किया। और एयर मार्शल की फ्लाइट में गद्दार घुस आए। एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्लाइट रिस्क 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। टूर डी फ्रांस खवातीन का चौथा मरहला डच साइकिलिस्ट के नाम। पीटरसन ने 122.7 किलोमीटर का फासला सबसे पहले उबूर किया। और एयर मार्शल की फ्लाइट में गद्दार घुस आए। एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्लाइट रिस्क 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। टूर डी फ्रांस खवातीन का चौथा मरहला डच साइकिलिस्ट के नाम। पीटरसन ने 122.7 किलोमीटर का फासला सबसे पहले उबूर किया। और एयर मार्शल की फ्लाइट में गद्दार घुस आए। एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्लाइट रिस्क 18 अक्टूबर को रिलीज होगी।